नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुमार क्लासेस पे तमाम दर्शक भाइयों का। साथियों, आज मैं फिर आपके पास ले आया हूं क्लास 12 बिहार बोर्ड रेनबो बुक। और आज का जो वीडियो है वो एक चैप्टर को लेकर है, एक पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। साथियों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि इस बुक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, आइदर एमसीक्यू और द लॉन्ग क्वेश्चन इसी बुक से सारे रहेंगे। ग्रामर भी इसी बुक से रहता है मित्रों। तो इसलिए ये टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों विद्यार्थियों के लिए। ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले को थोड़ा आसान, ये बुक थोड़ा सा आसान वर्ष में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तीनों के लिए आपको यही बुक पढ़ना है। ये बिहार बोर्ड का टेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं आज का जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, इनको पीपुल्स पोएट भी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। इस बुक में लिखा हुआ है द पीपुल्स पोएट, वॉल्ट विटमैन द पीपुल्स पोएट, पीपुल्स पोएट बोला जाता है। काफ़ी फेमस थे, अपने अंदाज के लिए बहुत जाने जाते थे, फ्री अंदाज के लिए बहुत जाने जाते थे लोगों में, तो इसलिए इनको पीपुल्स पोएट बोला जाता है। ये अमेरिका के थे माय डियर फ्रेंड्स, वॉल्ट विटमैन अमेरिका के थे। इनको अमेरिकन पोएट भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की भाषा है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश अमेरिकन पोएट भी बहुत सारे लिखे, इंडियन पोएट भी आप देख पा रहे हैं। वॉल्ट विटमैन को ये अमेरिका से थे, इनको अमेरिकन पोएट बोला गया है क्योंकि अमेरिका से बहुत लगाव था इनको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो पोएम है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें पोएम के बारे में। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855 इन लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन है वॉल्ट विटमैन का, जिन्होंने वॉल्ट विटमैन ने खुद के खर्चे पर इसे पब्लिश करवाया था 1855 में। उस वक्त मित्रों कोई इनका टाइटल नहीं था, इस पोएम का कोई टाइटल नहीं था। टाइटल कब मिला? टाइटल 1881 में। इस बुक में मेंशन है, यहाँ पे देख लीजिए। वॉल्ट विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। ये बुक में लिखा हुआ है 1855 में अपने खर्चे पे इस बुक को पब्लिश करवाया था। बाद में जाके बहुत फेमस हुआ और टाइटल मिल गया 1881 में। और थीम, इस पोएम का थीम क्या है मित्रों? तो थीम बिल्कुल जैसा कि क्लियर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आइडिया ऑफ सेल्फ। ऐसा नहीं है कि सेल्फिश हो जाना, लेकिन खुद को टाइम देना, खुद के लिए सोचना और प्रकृति के बीच आनंद लेना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि टाइटल, ये थीम जो है आइडिया ऑफ सेल्फ है। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल पोएम कंसिस्ट ऑफ 52 सेक्शंस। आप जब पूरे पोएम को पढ़ेंगे तो ये 52 सेक्शंस में है। ये फर्स्ट सेक्शन इस बुक में दिया, बहुत फेमस हुआ था। फर्स्ट सेक्शन को लोग आनंद से पढ़ते हैं और इतना फेमस हुआ कि आपके बिहार बोर्ड के रेनबो में भी ये आ गया। तो ये पहला सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इनका बर्थ आप याद रख लीजिए, डेथ कोई नहीं पूछता है। आज तक मैंने कहीं नहीं सुना कि इनका डेथ, कभी कभी दे देता है जो उस टाइप का टीचर होता है, क्वेश्चन को सेट कर देता है। तो बर्थ आप याद रखिए May 31, 1819। मैंने डेथ भी यहाँ लिख रखा है March 26, 1892। वॉल्ट विटमैन का जो बर्थ है 31 मई 1800, 1819 एकदम याद रखिए, पूछता है, कई बार पूछा है बिहार बोर्ड में। एन अमेरिकन पोएट, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अमेरिकन पोएट है। एसेसिस्ट, निबंधकार। टीचर, ये टीचर भी रह चुके थे। जर्नलिस्ट, पत्रकार एंड ह्यूमनिस्ट, मानवविद। ये इस बुक में लिखा है, रेनबो में लिखा है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप देखिए, गूगल पे जाएंगे तो माथा खराब हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आपको अपना टेक्स्ट को सामने रख कर पढ़ना है। और सब जितने भी दर्शक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, किताब को खोल लीजिए, ओपन योर बुक और मेरे साथ चलिए। आपको पूरी की पूरी कविता लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर का भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, ये अपने फ्री अंदाज के लिए, जैसे मैंने डिस्कस किया है, फ्री अंदाज के लिए जाने जाते थे। इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क, बहुत सारा फेमस वर्क है।
बट अकॉर्डिंग टू रेनबो, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में आया था एंड ड्रम टैप्स 1866 में, यानी कि 55 66 आप देख लीजिए, 11 का डिफरेंस है। तो ये सारे जो मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत ही मदद करेंगे मित्रों, और आपके नॉलेज को भी इम्प्रूव कर देंगे, क्योंकि एसटीईटी वगैरह या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन से क्वेश्चंस रहते हैं मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए मित्रों। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पोएम को स्टार्ट करते हैं। वॉल्ट विटमैन की बहुत फेमस कविता, बहुत हिट कविता, 1855 में पब्लिश हुआ। टाइटल मिला 1881 में, तो ज़रूर कुछ बात होगी, और बिहार बोर्ड में आ गया तो ज़रूर कुछ स्पेशल है मित्रों। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखिए, दिस इज द फर्स्ट लाइन, एंड इन दिस फर्स्ट लाइन द पोएट सेलिब्रेट हिमसेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को मनाता हूँ का मतलब मैं खुद को इंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुद का आनंद ले रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे जो जीवन दिया है, जिस प्रकार से भी दिया, मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं अपने आप में गा रहा हूँ, मैं अपने आप को गाता हूँ, मैं अपने लिए गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यू के साथ सेल का यूज़ कर दिया मित्रों। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वो आप भी सोचिए। देयर इज अ कमांड हियर, द पोएट इज डूइंग अ कमांड ओवर द व्यूअर्स, ओवर द रीडर्स। एंड व्हाट आई एज्यूम, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ, वो आपको भी मानना चाहिए। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। देखिए, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी आपको याद होगा कि ऑल एटम्स आर सिमिलर। भाई, जितना भी एटम है सब सिमिलर है। तो यहाँ पोएट उसी थॉट को लेकर आगे बढ़ रहा है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मेरे लिए जो भी कण है, जिस कण से मैं बना हूँ, आप भी उसी कण से बने हुए हैं। यानी कि मेरे अंदर का जो एटम और आपके अंदर का एटम बिल्कुल सिमिलर है। डाल्टन थ्योरी माय डियर फ्रेंड्स। और ये अमेरिकन पब्लिक के लिए है, अमेरिकन ऑडियंस के लिए, क्योंकि अमेरिकन पोएट है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है अमेरिकन पोएट है, तो उनके ऑडियंस के लिए है कि मैं जिस ढंग से अपने को सेलिब्रेट करता हूँ, अपने को मनाता हूँ, आप भी मनाइए। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। आई लोफ का मीनिंग हो जाता है, आप नोट कर लीजिए, घूमना, भटकना। लोफ का मीनिंग हो जाता है घूमना, भटकना। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं इधर उधर घूमता हूँ, भटकता हूँ, और अपनी आत्मा को, अपने आप को इनवाइट करता हूँ, हर क्षण में आमंत्रित करता हूँ उत्सव के जैसा मनाने के लिए। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर भाले को कहते हैं। लीन का मतलब होता है आराम। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग। हम लोग कब घूमते हैं मित्रों? वसंत के मौसम में, इस विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में। क्यों? क्योंकि उसमें हरा भरा दिखता है। समर सीजन में तो सूखा रहता है, पूरा घास भी सूख जाती है। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्ट विटमैन हैं, जो पोएट हैं, उस सूखे हुए घास जो बिल्कुल भाले के जैसा प्रतीत होता है, उसको भी आनंद ले रहे हैं, यानी कि नेचर का लुत्फ उठा रहे हैं मित्रों। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड एयर। पोएट यहाँ पे कहता है कि मेरी ज़ुबान, माई टंग यानी जीभ, मेरी जो ज़ुबान, जो मैं बोलता हूँ, और मेरे खून का हर एक कतरा इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा को आनंद लेता है। इसी हवा में पलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, और मैं ही नहीं, मेरे माता पिता, क्योंकि इनके माँ बाप भी इसी मिट्टी में बड़े हुए हैं, इसी हवा को सांस लेकर आगे बढ़े हैं। और इतना ही नहीं, बॉर्न हेयर पेरेंट्स द सेम, इट मीन्स द पोएट इज आस्किंग अबाउट द ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि दादा दादी, कि उनके भी माता पिता भी इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता भी। बताइए, यानी कि इतना बड़ा देशभक्त। हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ ही राष्ट्रवाद है,
हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद है, हमारे यहाँ भगत सिंह है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी देखिए वॉल्ट व्हिटमैन के रूप में वो बता रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा में मैं ही नहीं, मेरे माता पिता, उनके माता पिता और उनके माता पिता, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेटर ग्रैंड पेरेंट्स, तीनों माने जो जनरेशन जो है अमेरिका की ही धरती पर बड़े हुए हैं। आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। पोएट जो है अब 37 साल का हो गया। 37 साल एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है, और वो लिख रहे हैं कि आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। और मेरा जो हेल्थ भी है, मैं अच्छा हूँ, मेरा हेल्थ काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं 37 years का हो गया हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं आनंद ले रहा हूँ नेचर का। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं आशा करता हूँ कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक मैं ऐसा करता रहूँगा, अपने जीवन को खुशियों से भरता रहूँगा, जीवन का आनंद उठाता रहूँगा, सेलिब्रेट करता रहूँगा और अपने लिए गाना गाता रहूँगा। क्रीड्स एंड स्कूल, यहाँ मित्रों क्रीड्स एंड स्कूल का मीनिंग हो जाएगा रिलीजन एंड कास्ट इन एवियंस रुकावट को कहते हैं। तो रिलीजन और कास्ट, धर्म और जाति जो है आज के डेट में भी मित्रों रुकावट बनी हुई है, मानवता के लिए रुकावट है, उस ज़माने में तो थी ही। रिटायरिंग बैक व्हाइल सफिशिएंट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए रुक जाऊँ, भूल जाऊँ सब चीज़ को, सिर्फ अपने बारे में सोचूँ, लेकिन वो लोग मुझे, मेरा समाज जो है वो मुझे भूलने नहीं देता। बट नेवर फॉरगेटन, समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरिस्तु ने कहा है, और ये आज भी सच है। आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, समाज में रहना पड़ेगा। तो मेरा जो समाज है ये मुझे ऐसा करने नहीं देता। आई हार्वर फॉर गुड एंड बैड, मैं दोनों को स्वीकारता हूँ, जो अच्छा है उसको भी स्वीकारता हूँ, जो बैड हैं उनको भी स्वीकारता हूँ। This is the nature of a poet here. I permit to speak at every hazard. मैं बोलता हूँ जीवन के हर एक हज़ार्ड का मीन्स यहाँ पे डेंजर होगा, खतरा, चाहे वो कितना भी खतरा क्यों, मैं हर चीज़ को लेकर बोलता हूँ और बोलता रहूँगा जीवन के अंत तक। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, प्रकृति ने मुझे बिना चेक किए हुए मुझे ओरिजिनल एनर्जी दिया, मुझे वास्तविक ऊर्जा दिया, जिसका मैं उपयोग करूंगा जीवन के अंत तक। और मैं बोलता रहूँगा, मैं लिखता रहूँगा और समाज के गुण अवगुण को मैं स्वीकारता रहूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दिस इज़ द बुक रेनबो। आप वर्ड टू वर्ड ज़रूर मीनिंग समझे होंगे, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर दिया। 2-4 बार वीडियो को देखिए, एग्ज़ाम आपका आने वाला है और निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।